कि हम बाप से वर्षा पावे। तो ये ढेर हो गए ना। फिर बाप समझाते हैं उनमें भी कुमारी है तो उनको चांस अच्छा है, क्योंकि उनको हेयर पेरेंट तो कोई है नहीं बाप का, तो इस बाप का हेयर नहीं और इस बाप का तो हेयर पेरेंट बन ही जाते हैं, क्योंकि सभी बाप से वर्षा लेने के लिए हकदार हैं। तो इनमें सबसे अच्छी तो कुमारियां हैं, क्योंकि वो बंधन मुक्त हैं। इस बात की बंधन मुक्त है, कोई संबंधों का बंधन नहीं है। तो जो बच्चे हैं उनको तो लालच रहती है कि बाप का वर्षा मिलना चाहिए, तो वो वर्षे के पिछाड़ी तो जरूर भागेंगे, यहाँ भागेंगे जबकि पावे। फिर भले कोई जो कुमार हैं जो पुरुषार्थ करते हैं इस तरफ में, तो भी लालच तो उनको लगी रहती है ना, भले कोई भी हो। अच्छा, वो भी तो वर्षा लेगा ना, ये भी ले लेते हैं, तो फिर उस वर्षे को भी छोड़ें क्यों? वो भी ले लेते हैं और ये भी ले लेंगे। कौन सा? लौकिक बाप का वर्षा भी ले लेंगे और पारलौकिक बाप का भी ले लेंगे। तो देखो दोनों तरफ में पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, किस्म किस्म के बच्चे हैं जो आकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाप बात करके वैरायटी बातें समझाते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ गए बच्चे जो यहाँ रहने वाले हैं वो तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। क्या बहुत पुरुषार्थ? बाहर वालों के लिए कहा 8 घंटे सेवा करो यज्ञ की, और अंदर वालों को टाइम बहुत मिलता है, कोई कमाई तो करनी नहीं पड़ती है पेट के लिए, तो कितनी सेवा उनके लिए बताई? 16 घंटे सर्विस करें। बहुत पुरुषार्थ करते हैं। बस तो पुराने हैं वो अच्छे पद भी पा लेते हैं। कोई तो बाहर वाले भी अच्छा पद पा लेते हैं। ऐसे नहीं कि सरेंडर होकर पड़े हुए हैं वो ही अच्छा पद पावेंगे। जैसे यहाँ वाले अच्छा पद पा लेते हैं, बाहर वाले भी अच्छा पद पा लेते हैं। ये भी जरूर है कि बरोबर जो यहाँ रहने वाले हैं उनको तो अंदर में रहना होता है, और बाहर वाले तो पीछे कोई साहूकार भी बन जाते हैं। तो देखो बाहर वाले फिर कोई ऐसे साहूकार बन जाते हैं जो जाने से ही साहूकार बन जाते हैं। उनको तो फिर दास दासियां भी रहती हैं। फिर यहाँ जो न पढ़ेंगे तो वो दास दासियां बनेंगे। फिर उनको अगर ऊंचा पद नहीं मिलेगा तो वो करके त्रेता के पिछाड़ी में 5
8 या 4 या 3 या 2 जन्म उनको मिलेगा। तो कहेंगे कि उन कम जन्म लेने वालों से तो वो साहूकार अच्छे, जो सतयुग में भी साहूकार बनते, त्रेता में भी साहूकार बनते, पूरे 21 जन्म तो लेंगे स्वर्ग में। तो कहेंगे कि जो सतयुग से लेकर के फिर उनकी सहायक साहूकारी कायम रहती है, तो फिर वो ही अच्छे हुए ना। क्योंकि जिनको अंत में 1, 2, 3 जन्म मिलता है त्रेता में, वो तो सतयुग में नहीं आ रही है। यहाँ आकर के नहीं पढ़ करके पिछाड़ी में सो भी बेचारे दास दासियां बन करके रहते हैं। क्या कहा? यहाँ आए और नहीं पढ़ा, सर्विस नहीं करते हैं, वातावरण खराब करते हैं, हड़कंप मचाते हैं, तो पिछाड़ी में सो बेचारे दास दासियां बन करके वो फिर गृहस्थ व्यवहार में रह करके प्रजा में चले जाते। तो बाप कहते हैं अच्छी साहूकारी क्यों नहीं ले लेनी चाहिए। इसलिए बोला कि 16,000 में आने से तो अच्छा है क्या साहूकार बन जावे। क्योंकि जो 16,000 सरेंडर होते हैं उनमें ढेर की ढेर दास दासियां हैं। और राजा रानी बनने वाले कितने? 108 युगल, युगल बन के विजयमाला। तो देखो अभी वो साहूकारी पाने वाले अभी वो हमारे पास तो नहीं है। जो सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक साहूकारी प्राप्त करते वो रहते तो हैं गृहस्थ व्यवहार में, वो तो कोशिश करते हैं कि हम राजाई पद पावे और ऊंच पद पावे। राजाई पद नहीं पाते हैं तो भला अच्छा वो वहाँ से खिसकते हैं तो भला प्रजा में तो अच्छा पद पाएंगे ना। तो वो साहूकारी पद पाने वाले बहुत तीखे हो गए। जो प्रजा में अच्छा पद पाए ले वे जन्म जन्म, क्योंकि उनके पास राजाई घराने की तरह दास दासियां भी तो रहती हैं। किनके पास? बड़े बड़े साहूकारों के पास ऐसे ठाट होते हैं जैसे रजवाड़ों के नहीं होते। तो देखो
उन साहूकारों का भी ऐसे है, राजाओं से भी बड़े साहूकार बन जाते हैं। कोई मिसाल है सतयुग त्रेता में है? हाँ, सतयुग के अंत में जो राजा महाराजा होता है वो कोई साहूकार से धन लेकर के फिर अपनी राजाई चलाता है। इतना लोन चढ़ जाता है कि उनकी सारी राजाई डूब जाती है और राम राजा बन जाता है। तो ये मिसाल दिया। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। क्या? वो तो सारे झाड़ का बीज है ना, तो बीज में तो हर तरह के संस्कार होंगे या नहीं होंगे? है? महाराजा के भी संस्कार, तो राजा के भी संस्कार, साहूकारी के भी संस्कार, प्रजावर्ग के भी संस्कार, तो दास दासी के भी संस्कार। पिछाड़ी वाले जो राजाएं होते हैं और पहले वाले जो होते हैं वो तो बहुत सुखी हुए। बाहर वाले अगर अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें तो यहाँ मुझे सदैव रहने वाले से भी ऊंचे पद पाई सकते हैं। ये किसने कहा? मुझे ब्रह्मा बाबा ने। राजाएं भी पाई सकते हैं और बहुत साहूकारी पद भी पाई सकते हैं। तो है सारा पुरुषार्थ के ऊपर मदार। जितना जितना जो पुरुषार्थ करे इतना इतना ऊंच पद पाई सकते हैं। और पुरुषार्थ करने वाले कोई छिपे नहीं रह सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में छिपे रहेंगे? नहीं रह सकते। जो प्रजा में भी बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वो भी कोई छिपा नहीं रहेगा। बाबा कहेंगे कि नहीं, ये प्रजा में जो साहूकार बनते हैं वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो पिछाड़ी में राजाएं विचारे होते हैं वो तो जाने से ही जाकर के प्रजा में साहूकार बनेंगे ना। वो तो जाने से जाकर के नौकरी करेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई बाहर में रहते हैं उनको कोई यहाँ वालों से कम पद मिलता है। नहीं नहीं, बाहर वाले यहाँ रहने वालों से भी ऊंच पद ले लेते हैं। कहाँ रहने वालों से है? बाबा के घर में रहने वालों से भी ऊंच पद ले लेते हैं। तो वो अच्छा हुआ ना। यहाँ रहते हैं और बिल्कुल अधम दर्जा पाए लेना और प्रजा में जाकर के ऊंचा पद पाना।
ब्रह्मा कुमारी से पूछे तुम क्या करती हो? प्रजा में ऊंचा पद पाती हो या यहाँ अधम पद पाती हो? पिछाड़ी में जाकर के बताओ। अभी तो तुम यहाँ हैं। यानी विवेक कहता है, बुद्धि कहती है कि इससे तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके जैसे वहाँ जा करके अच्छा पद पावे, क्योंकि यहाँ रहने से इतना माया का तूफान नहीं आता है। ज्यादा तूफान कहाँ आते हैं? बाहर की दुनिया में आते हैं या बाबा के घर में आते हैं? बाबा घर में ज्यादा तूफान आते हैं। है बाहर रहने से इतना माया का तूफान आता है जितना यहाँ रहने वालों को तूफान आएंगे। वो भी तो बाप समझाते हैं ना, यहाँ रहने वाले को तूफान बहुत आते हैं। बाहर वालों को इतना तूफान नहीं आएगा माया का, क्योंकि यहाँ तो बाप पुरुषार्थ कराते हैं और माया किसका अपोजिशन करती है? अपोजिशन माया किसका करती है? बाप का अपोजिशन करती है ना। बाहर वालों को इतना तूफान नहीं आएंगे जितना इनको तूफान आते हैं। इनको माने किनको? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ये तो हिम्मत करते हैं ना, हम जाकर के एकदम बाबा की शरण में बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ आने से भी वो संग दोष में बिल्कुल ही निकम्मे बन जाते हैं। कहाँ? संग दोष बाहर की दुनिया में ही लगता है कि अंदर भी लगता है? बाहर भी लगता है और अंदर भी लगता है। इसलिए उनका कोई पद अच्छा नहीं है। ये बाबा अभी बताते हैं। क्यों बताते हैं? बाबा जानते हैं कि पिछाड़ी में तुम सबको मालूम होगा, अच्छी तरह से मालूम होगा। क्या कहा है? किसको कहा? किसको कहा? तुम किसको कहा? बाहर वाले कोई तो बहुत साहूकार बनेंगे और यहाँ वाले जा करके छी दास दासियां बनेंगे। सो भी चलते चलते पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि जब इम्तिहान का समय होता है, फाइनल एग्जाम, फाइनल पेपर अभी हुआ है, अभी तो होना है,
जब इम्तिहान का समय होता है ना, बाकी थोड़े रोज रहते हैं तो इम्तिहान का मालूम तो पड़ जाता है ना कि कौन कौन किस प्रकार से पास हो जाएगा। तो क्या यहाँ पता नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है। यहाँ ही पता पड़ जाएगा कौन कौन किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं और क्या पद पाएंगे। बहुतों का पता पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक सेंटर के अलग अलग रिजल्ट का पता तो पड़ता है ना। जब बाबा जाते हैं सेंटर्स के दौरे पर तो पता पड़ जाता है। सेंटर्स के दौरे पर जाते हैं तो भी पता पड़ जाता है। यहाँ मना माउंट आबू में आते हैं तो यहाँ के बच्चों का भी पता पड़ जाता है। यहाँ सब तरफ से रजिस्टर आते हैं। कहाँ? हेड ऑफिस में। तो फिर आते भी हैं तो मालूम तो पड़ता है ना कि नंबरवार सब पढ़ते हैं। ओम शांति। पिताजी का अनुभव कर रहा हो तो क्या कहा जाएगा कि अरबपति बाप से उसका पूरा कनेक्शन है? नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो बाप की प्रॉपर्टी भी जरूर हकदार बनता होता। जरूर कनेक्शन दूसरों से लूटा हुआ है जो बाप के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ भी इस शक्ति पर एक तरफ है बाप और दूसरी तरफ है रावण। रावण अर्थात अनेक प्रकार की मत देने वाला और राम अर्थात एक प्रकार की मत देने वाला। एक मत देता है तो जो एक मत पर चलते हैं वो एक रस रहते हैं और जो अनेकों की मत पर चलते हैं वो नीचे ऊपर होते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। गहराई से अपने पुरुषार्थ को देखें, चेकिंग करें कि हम दुखी कब होते हैं। जब हम अनेकों के प्रभाव में आते हैं तो दुखी होते हैं और एक के प्रभाव में चलते हैं जो ऊंचे से ऊंचे है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। ये नारायण कैसे बने? जो पहले जन्म में नारायण विश्व का महाराजा होता है वो आखिरी 84वें जन्म में जाकर के दुखी क्यों हो जाता है? नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। दरिद्रता अर्थात गरीबी के अनुसार दुनिया में कोई भी पाप का पुंज नहीं होता। गरीबी बहुत दुखदायी होती है। बाप तो कहते हैं भले राजा ही न लो
लेकिन जन्म जन्मांतर के साहूकार तो बन जाओ। यहाँ जितना ज्ञान धारण करेंगे और ज्ञान को अपने जीवन में धारणा में लाएंगे, उतने जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हैं। भले सेवा करें या न सेवा करें, ज्ञानी आत्मा के वाइब्रेशन ही काम करते रहेंगे सेवा का। उनकी दृष्टि से ही सेवा होती रहेगी, उनके ज्ञान के वाइब्रेशन से ही सेवा होती रहेगी। ऐसे राजाएं भी हुए हैं जिनके राज्य में कंट्रोलिंग पावर ना के बराबर होती है। कोई उनको मान मर्तबा देता भी नहीं है, प्रजा भी उनके कंट्रोल से बाहर होती है, उनके दास दासियां भी उनके कंट्रोल में नहीं आते, खिल्ली उड़ाते रहते। और ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में ढेर दास दासियां होती है, राज्य में उनका खूब मर्तबा होता है, राजा भी उनको बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। जैसे मिसाल दिया कि सतयुग के अंत में जो राजा होगा, आखिरी नारायण, उसके पास धन संपत्ति की बहुत कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस आर्य समाजी बनने वाले नारायण ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि जब ज्ञान रतनों में मनन चिंतन मंथन करने का टाइम था, उस समय वो हवाई जहाजों में घूमता रहा फालतू। जो मुरली में बोला है, व्यर्थ इधर से उधर घूमना जैसे भूतों का काम है। तो पुरुषार्थ नहीं किया, मान मर्तबे की भूख में इधर से उधर दौड़ा दौड़ करते रहे, तो प्राप्ति नहीं हुई। लास्ट जन्म का नारायण बनता है और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा चढ़ जाता है। अब क्योंकि सतयुग का अंत है, स्वर्ग तो है ही है, 14 कला संपन्नता की स्टेज भी है, इसलिए दुख तो महसूस नहीं होता। लेकिन उस नारायण को जो कर्ज देने वाला साहूकार है, वो ऊंचा पद पा जाता है। सारी राजाई उसे साहूकार को सौंप देनी पड़ती है और वो अपनी राजाई की डायनेस्टी चालू कर देता है। नाम पड़ता है राम राज्य, गायन होता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। जिय नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार। अब बात तो धर्म की बात ही नहीं, ये तो यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में ऐसी शूटिंग होती है, माना बाबा का कहना ये है कि अगर राजाई का पुरुषार्थ न भी करे तो कम से कम फर्स्ट क्लास साहूकार बनने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। साहूकार भी प्रजा वर्ग में होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा माना साहूकार, साहूकार प्रजा। सेकंड क्लास प्रजा भी होती है। वो किसी के अधीन नहीं होती, राजा के सिवाय। वो सचिव की बात है जहाँ एक ही राजा होता है, वो होते हैं राज्य अधिकारी। जो भी वहाँ राज्य अधिकारी होंगे सब एक नारायण के अधिकारी अधीन में होंगे।
एक के कंट्रोल में होंगे, कोई दूसरा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा कि एक के ऊपर एक ऑफिसर, उसके ऊपर दूसरा ऑफिसर, उसके ऊपर तीसरा ऑफिसर, ऐसा नहीं होगा। सबकी बागडोर एक के हाथ में। ऐसी सत्य की शक्ति सत्य बाप आकर के स्थापन करते हैं, जो 1250 वर्ष तक चलती है। महासत्युग में एक ही राजा होगा जिसे महाराजा कहा जाता है, एक का राज्य होगा। और त्रेता में ये शरण बदल जाती है, राजाएं अनेक हो जाते हैं और प्रिंसेस फिर और ज्यादा हो जाते हैं। त्रेता के अंत तक 16,000 प्रिंसेस की संख्या हो जाती है। जो प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं। साहूकार प्रजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? जो प्रजा बनती है वो यहाँ पुरुषार्थ करती है बाबा के स्कूल में आके, बाबा के परिवार में आकर के, जो भी बाबा का परिवार है तैयार हो रहा है, जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी वो सिर्फ संदेश लेके चली जाएंगी या पुरुषार्थ करेंगी? पुरुषार्थ है मुख्य पवित्रता का। क्या यहाँ रह करके भी आते तो हो, लेकिन ये पक्का कर लिया पवित्रता करके नहीं। कौन भगवान देखता है हम पतित बनते हैं, पावन बनते हैं, बिगाड़ में जाते हैं कि नहीं जाते। यहाँ भी अगर ऐसे बैठे हुए हैं ये सोचने वाले, तो प्रजा वर्ग के हैं या राज परिवार में आने वाले हैं? वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, वो राज परिवार में आने वाली नहीं, उन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया। अगर ज्ञान में आने के बाद 1, 2, 4 दिन का भी लक्ष्य लिया, क्या कि हमें पवित्रता को धारण करना है, तो वो भी अंत समय में ऐसा हो सकता है कि मन बुद्धि से, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से समर्पित बुद्धि होकर के चले। और वो 16,108 की लिस्ट में जो राज परिवार के भांति कहे जाते हैं, राजयोग सीखने वाले, वो बन जाए। लेकिन वो 16,000 का जो राज परिवार है उसमें ऐसे भी हैं कि महाराजाएं बनेंगे, महारानियां बनेंगी, राजाएं बनेंगे, रानियां बनेंगी, बड़े बड़े राज्य अधिकारी बनेंगे। ज्यादा संख्या किसकी होती है? महाराजाओं की, महारानियों की, या राजाओं की या रानियों की? महाराजाओं की ज्यादा संख्या होती है, कम संख्या होती है। राजा रानियों की उससे कम संख्या होती है। फिर है राज्य अधिकारी। राजा महाराजा बनने वालों से ज्यादा संख्या होगी राज्य अधिकारी बनने वालों की। उसके बाद प्रिंसेस बनने के रह जाते हैं, राजा रानी नहीं बनते, महाराजा नहीं बनते, और राज्य अधिकारी भी क्या बन के रह जाते? सिर्फ प्रिंसेस का लक़ब मिल जाएगा। राजा के 8 बच्चे हैं, एक ही राजा बनेगा कि सारे राजा बन जाएंगे? एक राजा बनता है और बाकी सब राजकुमार राजकुमारी बन के रह जाते हैं। तो 16,108 राजकुमार राजकुमारी पद तो होंगे, लेकिन उनमें ऐसे भी होंगे जो आज के जन्म से लेकर के अंत के जन्मों तक दास दासी बनते रहेंगे और आखिरी जन्म में जाकर के राजा बन जाएंगे, वो प्रिंसेस बन जाएंगे। क्या पहले के 20 जन्मों में न महाराजा पद मिला, न राजा पद मिला, न रानी पद मिला, न महारानी पद मिला, न राज्याधिकारी बने, कुछ नहीं बने, दास दासी बनते रहे और अंतिम जन्म में जाके प्रिंस बन गए। तो वो अच्छा, या प्रजा वर्ग में रह करके
बड़ा साहूकार बन जाए वो अच्छा है। ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वर के कार्य में खूब धन कमाए और खूब देता रहे तो साहूकार तो बनेगा, तो वो अच्छा है। वो दास-दासी बनने से तो अच्छा ही है कि साहूकार बने, साहूकार प्रजा बन जाए। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनको भी ढेर सारे दास-दासियां होते हैं घरों में, जैसे राजा महाराजाओं का परिवार हो दिखाई पड़ता है। राज्यसभा में जाके बैठेंगे तो भी वहां उनको ऊंची गद्दी मिलेगी, क्योंकि राज्य चलाने में बहुत धन देते हैं, धन से सहयोगी बनते हैं ना साहूकार लोग। तो सिस्टम द्वापर से शुरू है, सत्युग में तो राजा कहाँ दरबार में लगते हैं, वहाँ तो कुछ है इस बात। अभी हिस्ट्री की बात बताइए। अच्छा, वहाँ का पुरुषार्थ यहाँ भी तो काम आता है, यहाँ तो इसमें काम नहीं आता है पुरुषार्थ की होता है। हाँ, तो इससे फिर ये भी नहीं समझना है कि हमें तो पुरुषार्थ ही नहीं करना है, हमें तो हम साहूकार ही बनेंगे। साहूकार तो बनेंगे, लेकिन कंट्रोल में किसके चलना पड़ेगा? फिर भी राजा के कंट्रोल में चलना पड़ेगा। राजा के परिवार में जो प्रिंस की पदवी पाने वाला होगा, छोटा से छोटा प्रिंस होगा, वो भी हमारे ऊपर गड्डी गाड़ेगा। लेकिन सुख के आधार पर बताया कि सुख जो है वो 16,000 की लिस्ट में जो आने वाले हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो दास-दासी बनते रहते हैं, अपना स्वभाव संस्कार सुधारते ही नहीं। बाबा ये घर में पड़े हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, सर्विस कुछ नहीं करते, और ज्यादा तंग करते, दमचक्कर मचाते रहते, प्रॉब्लम बनते रहते। बच्ची तो करेंगे ना। हाँ, वो बात अलग है। जो बच्ची किए हुए नहीं है वो तो साहूकार पर जाना है। संदेश लेने का मतलब पूरा ये बुद्धि में बैठ जाए कि भगवान आया हुआ है। क्या पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया, इतना तो बुद्धि में बैठे। एक मिनट, सत्य को होगा 9 लाख होगी आबादी, होगी ना, तो 9 लाख में प्रजावर्ग के नहीं होंगे, है? तो जो 9 लाख सत्य में प्रजावर्ग के होंगे वो भट्टी नहीं करेंगे। अरे पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई खसूसियत होती है, खासियत होती है। वो प्रजावर्ग की आत्माएं भी यथा राजा तथा प्रजा पूरी ज्ञानी आत्माएं होंगी, बाप को पहचानने वाली होंगी, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में आत्मा ऐसी है ना, ज्ञान पूरा समझ लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते। हाँ, आगे चल के कर ले भट्टी तो पासपोर्ट ऐसी करनी पड़ेगी। मुरली ने बोला है भट्टी से 7 दिन की भट्टी जरूर करनी पड़े। ऐसा थोड़ा ही होता है कि बाप के घर में बच्चा पैदा ही ना हो और बच्चे का हलदार बन जाए। वहाँ 9 महीने का पेट में रहता है, यहाँ 9 दिन की बात है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन गीत में। बाकी आत्मा को एक जगह से अनिश्चय बुद्धि होकर के, अनिश्चय रूपी मृत्यु पाकर के, और दूसरी जगह बाप के घर में निश्चय बुद्धि होकर जन्म लेना पड़े। अरे बच्चा जब तक बाप के घर में जन्म ही न ले तो बाप का बच्चा कहा जाएगा क्या? बाकी कोई बालेली माताएं हैं क्या? के पास जो खाते पीकर सोते हैं इसका कारण क्या है? बाप ने बताया है जो समर्पित होने वाले हैं वो बाप के राजशाही परिवार के राजयोगी बनते हैं, राजयोग सीखने वाले बनते हैं। ऐसे राजयोग सीखने वाले 16,108 हैं।
बाकी सब है प्रजा। वो राजयोगियों का परिवार है। उस परिवार में महाराजाएं भी हैं, महारानियां भी हैं, राजाएं भी हैं, रानियां भी हैं, राज्य अधिकारी भी हैं। कोई मंत्री बनते हैं, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई सेना नायक बनते हैं, ये सब है। परंतु उच्च पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होती है या सेना की संख्या ज्यादा होती है? दास दासियों की संख्या ज्यादा होती है। दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है कि सरेंडर हुए और सरेंडर होने के बाद संसार को दिखावा कर दिया कि हम समर्पित हो गए, परंतु ईश्वरीय कार्य में अपेक्षित सहयोग न दिया। खाते पीते सोते रहे और फिर बाद में ये रिजल्ट निकला कि दास दासी बन गए। लास्ट के 1-2 जन्मों में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस का पद मिल गया और बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे। ऐसे आप पद पाने वालों से तो अच्छा है कि प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजाओं को कितनी मदद करते हैं। उनके घर में ढेर दास दासियां काम करती हैं। तो जन्म जन्मांतर प्रजा वर्ग में रह करके साहूकार बनना अच्छा या एक जन्म प्रिंस प्रिंसेस का पद पा लिया और बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे, वो अच्छा। इसलिए बोला कि 16,108 की संख्या का गायन तो है, परंतु वो संगम युग का गायन है। संगम युग में ऐसे जो समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं, भले खाते पीते सोते रहते हैं, परंतु जो अंतिम समय आवेगा तो अंजाम ये होगा कि ईश्वरीय कार्य में जिन्होंने थोड़ा भी सहयोग दिया और दुनिया को छोड़ा, तो गोप गोपी के रूप में अतीन्द्रिय सुख जरूर पावेंगे। तो आज के जन्म में सुखी रहेंगे, अंतिम समय में, और 21वें जन्म में 20वें जन्म में जाकर के सुखी रहेंगे प्रिंस प्रिंसेस बन करके। क्योंकि 21 जन्म पूरे होने पर 16,108 पदों की संख्या पूरी हो जाती है। और बोला हुआ है 16,000 में आने से अच्छा तो ये है कि बड़े बड़े साहूकार बन जाएं। बड़े बड़े साहूकार भी राजा के नजदीक गद्दी डाल करके बैठते हैं, उनको भी ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं। जैसे राजा के महल होते हैं वैसे
उनके महल माड़ियां अटारियां होते हैं। तो कम मर्तबा है क्या? हाँ, राज परिवार वालों के आधीन जरूर रहते हैं। तो वो हैं आधीन और राज परिवार वाले हैं नंबरवार स्वाधीन। अब क्या बनना है वो देखना है। बाबा ने तो कहा नहीं कि दास दासी बन के रह जाओ। दास दासी तो वो बनते हैं जो एक बार सरेंडर हो जाते हैं तन से, मन से, धन से, फिर धोखेबाजी करते हैं, सर उठा लेते हैं, विरोध करते हैं, त्याग पत्र दे करके चले जाते हैं, दूसरी पार्टी अटेंड कर लेते हैं, दूसरे देश की जाकर के सेवा करते हैं, दूसरे को बाप बना लेते हैं। उनको दोगला कहेंगे या मातेला कहेंगे? जेल के बारे में बताइएगा। जो पाप कर्म करते हैं और ज्यादा ही पाप करते हैं, जैसे चोरी पाप कर्म है, 2-4 बार तो करेंगे तो छुप जाएगा और बार बार करेंगे तो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? और पकड़ा जाएगा तो जेल में डाला जाता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान में भी जो चलने वाले हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं के बरखिलाफ 2, 4, 8 बार नहीं, बार बार बरखिलाफी करते हैं। दुनिया में तो 1 गुना पाप करता है और यहाँ 100 गुना पाप करता है। तो आखिरीन माया पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? है? पकड़ेगी। जब पकड़ लेगी तो उल्टे उल्टे संकल्प चलने लग पड़ेंगे। क्या? ज्ञान के बरखिलाफ। जब उल्टे संकल्प चलेंगे, विपरीत संकल्प चलेंगे, तो जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, वो गवर्नमेंट की खिलाफत करते हैं या गवर्नमेंट के नियमों के अनुकूल होते हैं, खिलाफत करते हैं, उनको कहा जाता है बागी। क्या हो जाते हैं? बागी हो जाते हैं। कोशिश करते हैं जेल से भागने की। तो ऐसे यहाँ भी हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। प्रजावर्ग के लोगों ने पाप ज्यादा किए हैं या राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं? राजाओं ने ज्यादा पाप किए हैं। और वो राजाएं उतने पापी नहीं हुए हैं। क्या? लेकिन राज परिवार में चलने वाले जो भांति हैं राज घराने के, वो ज्यादा कहर ढाते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा अहंकार उनको चढ़ता है या राजा रानी को ज्यादा अहंकार होता है? जो राज परिवार के भांति होते हैं, माने कौन सी लिस्ट है? वो लिस्ट कौन सी है? तुम्हारे पास तो लिस्टें आ गई ना, 16,000 की लिस्ट। जिन 16,000 के बारे में बोला है कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा है
प्रजा वर्ग में चला जाए और साहूकार बनता रहे। वो ज्यादा अच्छे हैं। वो साहूकार बनने वाली आत्माएं उतनी जेल नहीं भोगेंगी। कब? ये बेहद की जेल जो अभी पूछी संगम युग में होती है, ये ईश्वरीय जेल है। राज परिवार में कितनी आत्माएं आती हैं? राज परिवार में आने वाली आत्माओं की संख्या टोटल कितनी है? 16,108। 16,108 जो राजाएं और राजघराने के भांति हैं, उनको द्वापर और कलयुगी दुनिया में इतना अहंकार चढ़ा हुआ रहता है कि वो किसी को कुछ भी समझते ही नहीं। कलयुग के अंत में जब भगवान आता है तो उन पाप करने वालों को, जिन्होंने बहुत ही पाप किए हैं, बहुत ही दुख दिया है, उनको फिर ऐसी जेल भुगतनी पड़ती है। वो सरेंडर होने वालों की लिस्ट है या नॉन सरेंडर की है? सरेंडर होने वालों की लिस्ट है। फिर कोई सरेंडर नहीं होगा। क्या भगवान के बने और सरेंडर होके रहे और फिर जेल भुगते हैं, वो भी बेहद की जेल? तो भगवान का बनने से फायदा है या नुकसान है? हैं? अरे वो मन से सरेंडर नहीं हुए होंगे ना, वैसे सरेंडर होंगे। कैसे? जब सरेंडर होते हैं तब सतो प्रधान होते हैं या तमो प्रधान होते हैं? तब सतो प्रधान होते हैं। बाद में दुनिया की हर चीज जैसे 4 अवस्थाओं से गुजरती है, वैसे सरेंडर होने वाले भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। सब एक जैसा नहीं गुजरते। तो जिन्होंने ज्यादा पाप किए हैं वो फिर सरेंडर होने के बाद जो 4 संबंध के आधार पर जो 4 विशेष गुण हैं सरेंडर पने के, वो देखने में आने चाहिए। अपने अंदर भी देखने में आने चाहिए, दूसरे भी देखें कि उनमें वो 4 गुण समाये हुए हैं। कौन से 4 गुण हैं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। ये 4 मुख्य संबंधों के आधार पर 4 गुण हैं सरेंडर होने वालों के। सरेंडर कागज और स्टाम्प पेपर पर भी लिख करके होते हैं, और सरेंडर अंदर से भगवान के सामने अंजाम करके भी होते हैं कि बाबा अब ये सब कुछ आपका है। अब आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। आपसे हम सर्व संबंध निभाएंगे, पूरा पोता मेल देंगे। अब उस लिस्ट में क्या सरेंडर होने वाली जो कागज पर लिख करके कन्याएं आती हैं वो ही है?
कुमार अधर कुमार नहीं है, वो तो कागज पर नहीं लिख करके देते, लिख कर लिया भी नहीं जाता। लेकिन दिल के अंदर ये अंजाम करके बैठने वाले हैं या नहीं है? नहीं है, हैं? तो वो भी उस लिस्ट में आने वाले हैं जिनके लिए बोला कि सरेंडर होकर कौन बैठते हैं इसी धंधे के लिए जो राजाई लेते हैं भगवान बाप से। तो वो चाहे कन्याएं हों, चाहे अधर कुमारियां हों, चाहे कुमार हों, चाहे अधर कुमार हों, वो लिस्ट बहुत लंबी है। आखिरी में वो लिस्ट कितनों की होगी? है? उस सरेंडर होने वालों की लिस्ट में कितने नंबर्स होंगे आखिरी? 16,108 होंगे। उनमें से 108 तो राजाई की स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, बाकी जो 16,000 हैं वो राजाई की पक्की स्टेज प्राप्त नहीं करते। वो फर्स्ट क्लास माला नहीं है, वो 16,000 की थर्ड क्लास माला में आते हैं। तो ऐसे 16,000 की माला में जो आने वाले हैं उनमें भी कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? नहीं, 8 धर्म हैं। अष्टदेव है ना, उनके पूर्वज कितने हैं? 8 अष्टदेव हैं, तो 8 देवियां भी तो हैं, नहीं है, हैं? तो वही 16 कैटेगरीज हैं। और वो सब ब्रह्मा के रूप में फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाले भी हैं। आत्मा ब्रह्मा का पार्ट भी बजाती, पालना का पार्ट भी बजाती, और फिर विनाश का पार्ट भी हो जाती। राजा है तो स्थापना भी करता राजाई की, फिर प्रजा की पालना भी करता है, और जब तंग आ जाता है तो राजाई खलास करने का भी वो निमित्त बनता है। तो 16,000 की मूल आत्माएं जो वर्ग में बांटने वाली हैं वो 16 हैं। और हर एक की 1000 भुजाएं भी है। क्या कितने सहयोगी हैं? जैसे राज परिवार होता है, कोई राज परिवार में एक तो युवराज बन जाता है, वो राजा बनेगा, बन जाता है। बाकी जो दूसरे भाई होते हैं वो राजा तो नहीं बनते। लेकिन राजा भले न बने, लेकिन अपनी अपनी पावर तो इकट्ठी करते हैं, अपने अपने फॉलोअर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? हैं? बनाते हैं। तो जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं वो उनके सहयोगी भुजाएं बन जाती हैं। तो ये आत्माएं अभी तैयार हो रही हैं। अलग अलग कैटेगराइज के आधार पर उनकी गिनती और पहचान भी क्लियर हो जाएगी।
जो राजाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान बाप से पूरा वर्षा राजाई का नहीं ले पाते हैं, वो फिर फेलियर कहेंगे या पास कहेंगे? हैं? वो तो फेलियर हो गए। फेलियर हो गई का मतलब ये है कि वो अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई कोई चोर होते हैं, चोरी करने के संस्कार पक्के हो जाते। बाबा कहते हैं जेल बर्ड। क्या अर्थ है? बार बार जेल में जाएंगे। मिसाल दिया है, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। समंदर में जहाज जाता है ना, पंछी उड़ता है फिर उस पर आ जाता है। तो जहाज का पंछी होगा, उड़ेगा, कहीं भी उसको जगह तो नहीं मिलेगी, जगह तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ जाएगा? फिर उसी जहाज पे आएगा। वो भाव स्वभाव संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं अवज्ञा करने के, बार बार अवज्ञा करेंगे। बार बार बेफका बनेंगे। जिसके साथ अंजाम किया है वफादारी निभाने का, उसके साथ वफादार नहीं रहेंगे। औरों के साथ वफादारी निभा देंगे। वफादारी जानते हैं? वफादारी का संबंध है कौन से संबंध से है? कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी आंकी जाती है? हा? अरे ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें वफादारी खास आंकी जाती है? हैं? पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध इतना गहरा संबंध है, इतना गुप्त संबंध है कि उस गुप्त संबंध की बातों को, कार्यों को, व्यवहार को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जो गोपनीय रखने वाली बात है वो क्या करना है? गुप्त ही रखना है। अगर दूसरों को बताते हैं तो वफादार हैं या बेवफा वैसा साबित हो जाते हैं। लेकिन वो संस्कार पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए होने के कारण मजबूर हो जाते हैं। जिसके प्रति अर्पण में हुए उसके प्रति वफादारी नहीं निभावेंगे और आत्माओं के साथ दिल की बात जगह जगह दिलावर बनाए हुए हैं, उन दिलावरों को बतावेंगे तो वो बेवफाई के संस्कार माया अच्छी तरह पकड़ लेते हैं और दिल में खाते रहते हैं। फिर संकल्प जो आवेंगे वो खिलाफत के संकल्प आवेंगे या अनुकूल संकल्प आवेंगे? खिलाफत के संकल्प आते हैं, विपरीत बुद्धि के संकल्प आते हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। राजाई घराने में आने वाले हैं, विनाश हो जाएगा क्या? नहीं, पद का विनाश। विनाश नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके पद का विनाश हो जाता है। जो 8 और 108 की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास स्टेज में आना चाहिए, पास विद ऑनर आना चाहिए, चलो उसमें न सही फर्स्ट क्लास तो आ गई, नहीं आते हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी संग के रंग के कारण फिर नीचे गिरेंगे। तो ऐसी आत्माएं जेल बर्ड के रूप में अनुभव करती है, रहना नहीं चाहती, उस
अंडर द कंट्रोल में। क्या उस जेल में रहना नहीं चाहती? क्या चाहती हैं? हमारे अधिकारी कोई दूसरे बने, हमारे ऊपर अधिकार करने वाले दूसरे बने। ये जेल के जो जेलर हैं, ये सुपरिंटेंडेंट हैं, ये जो क्या वार्डन है और जेल के सिपाही हैं, ये हमारी देख रेख करने वाले ना हो और दूसरे हो। मन बुद्धि बाहर की दुनिया में जाती रहती है, वहां से छुटकारा पाना चाहें तो भी पाए नहीं सकते। तो उनको कहेंगे बेहद की जेल। वो अंदर के किले में ही नहीं है, कागज पर सरेंडर होने वालों की लिस्ट में नहीं है। जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं और जिन्होंने अंजाम किया है भगवान के साथ पहचान करके, क्या अंजाम किया है? सर्वमन धप सब तेरा। वो भी अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो दुनियादारी के बंधनों से छुटकारा पा नहीं सकते, छटपटाते हैं अंदर से, फिर भी नहीं छुटकारा पाते। तो उसको कौन सी जेल कहेंगे? बेहद की जेल है। और